वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज का जो ये व्लॉग है ये बहुत पुराना व्लॉग है और सच बताऊं तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताना चाह रही थी इस व्लॉग में। तो फ़िलहाल मैं जो बोल रही थी वो मैं बोल रही थी कि मॉर्निंग की मैं स्पीच दे रही थी कि मैं कैसे कैसे व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, बट कुछ अपोज़िट हुआ है उसके जस्ट अपोज़िट। जैसे कि रात में हुई थी बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान, तो मैं बता रही थी कि मैंने स्टैंड को रख दिया अंदर और मैं आगे आपको जो बताने वाली हूँ ना, तो उसे जानने के बाद ना आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि ऐसा क्या हुआ। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो व्लॉग अपलोड करने में 3 दिन का जो गैप हुआ है ना, उसका मेन रीज़न क्या है। उसका मेन रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मेरे घर में एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। इंसिडेंट मतलब छोटा तो नहीं था, खैर बहुत बड़ा इंसिडेंट था, लेकिन इसे मैं छोटा सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि मुझे ना थोड़ी शक्ति मिले ज़्यादा फालतू चीज़ों को ना सोचने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी सोचने लग गई थी मैं, इतनी ज़्यादा कि बस पूछो मत। तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि आज हम जाने वाले हैं ज़ूडियो स्टोर, लेकिन ज़ूडियो स्टोर की जगह ना मैं पहुँच गई थी जसवंत राय हॉस्पिटल। इसका मेन रीज़न बस यही था। जैसे ही मैं तैयार होके बैठी थी कि मुझे चलना है और मैं आरू का वेट करी थी कि आरू स्कूल से आ जाए, और ये सारी डिटेल मैं बता रही थी कि साथ के साथ कि भाई आंधी तूफ़ान इतना ज़्यादा ख़राब आया कि कुंडी जितने भी लॉक थे वो सब बेकार हो गए, जिनकी जगह मुझे ये सब टाई करना पड़ा यहाँ पे, ताकि ये विंडो बार बार ओपन अप ना हो। अगर बार बार ये पटकी जाएगी तो इसका शीशा टूट जाएगा। तो यही सब डिटेल मैं बता रही थी। और जैसे ही मैं सब कुछ वीडियो शूट करके बैठी ही होंगी थोड़ी देर के लिए, तो मेरे पास एक आंटी है, उनका फ़ोन आया, वो नेबर है मेरी, कि तुम्हारे पापा को पुलिस लेके गई है हॉस्पिटल और उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मेरे लिए क्या सभी के लिए होगा, लेकिन सच बताऊं मेरे लिए इतना ज़्यादा टफ़ टाइम इसलिए था। सच बताऊं ना, पता नहीं वो व्लॉगर कितने मजबूत, कितने उनका दिल दिमाग कितना मजबूत होता है कि वो हर एक चीज़ को शूट कर लेते हैं। और एक मैं हूँ कि भाई मेरे हाथ पाँव इतना ज़्यादा काँप रहे थे, इतना शिवर कर रही थी ना मैं, कि मुझे लगा कि बस अब मुझे कुछ नहीं शूट करना, मुझे पहले हॉस्पिटल जाना है। और मैं बस घर से निकल ही गई थी और करीबन 1 घंटे बाद मुझे हॉस्पिटल में पापा से मिलने दिया गया। और 1 घंटे तक मुझे बिल्कुल मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझसे कुछ छुपा रहे हों या फिर कुछ और बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। सच बताऊँ ना, जब पुलिस का नाम आता है ना तो अपने आप ही घबराहट होने लगती कि अरे क्या हो गया ऐसा। भाई हम लोगों को तो होती है, बाकी मैं दुनिया का नहीं जानती। जब मुझे पापा से मिलाया गया तो मुझे कहा कि तू पापा से मिल ले। जब मैं अंदर गई हूँ ना, सच बता रही हूँ, मेरे पैरों का एक एक कदम इतना भारी पड़ रहा था, पूछो मत। जब मैं वहाँ गई तो देखा पापा लेटे हुए थे और उनके नाक से, चेहरे से, मुंह पे सब जगह ब्लड ही ब्लड था। और मैं इतना डर गई थी कि क्या हुआ। मैंने पूछा पापा क्या हुआ, इवन वो बोल भी नहीं पा रहे थे। बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। व्लॉग इसी वजह से नहीं अपलोड कर पा रही थी। थोड़ा बहुत जो भी शूट किया था वो मैं एडिट करके अपलोड कर रही हूँ आज, और सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लग गई थी। और अब जो नया व्लॉग आएंगे वो शादी के, मेहंदी की, बाकी रस्मों की वीडियो व्लॉग आएंगे, क्योंकि मेरे देवर की शादी है तो उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ बिज़ी हूँ। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम भी मिला है तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। और मैं बैठ के बस यही सोच रही थी कि इस टाइम मैं जो ये वीडियो शूट कर रही थी ना, उस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ मैं चाय मतलब पानी पी रही थी गर्म करके। और पानी गर्म करके बस पीने के लिए मैंने कहा चलो पानी पी लेते हैं, उसके बाद नहा धो के अपना चल देंगे तैयार होके। और जो भी क्लिप्स थी ना मेरे पास वो सब मैंने ऐड ऑन कर दिया। मुझे नहीं पता, थोड़ा फिर थोड़ा 19-20 हो सकता है, तो प्लीज़ आप उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और हालांकि पापा को कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं हुआ, लेकिन हड्डी नहीं टूटी, इस चीज़ का शुक्र मनाया हमने कि हड्डी नहीं टूटी। बाकी उनका मांस पूरा फट गया था, जबड़ा और नाक बिल्कुल अलग हो गए थे, और जिसके लिए एक प्लास्टिक सर्जरी के लिए सर्जन को बुलाया गया था जसवंत राय हॉस्पिटल में। और ये एक पुलिस केस था तो जिसके लिए मुझे थाने भी जाना पड़ा था। और थाना वहाँ का लगता है लाल कुर्ती थाना, तो वहाँ से मैं स्कूटी पापा की लेके आई थी।
और वहाँ पे पूरी बाकायदा एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, ऐसे किसी को कुछ भी नहीं देते वहाँ, अलॉटेड ही नहीं होता। और सच बताऊँ ना, बहुत हिम्मत वाली बात है। जो बेटियाँ जो जिनके कोई भाई नहीं है और जो जिनके हस्बैंड नहीं है, वो औरतें सच में बहुत मज़बूत हैं, जो अपने पैरों पे खड़ी होकर सारी सिचुएशन को हैंडल करती हैं और सारी चीज़ों को खुद ही फेस करती हैं। यहाँ तो इतना हालत ख़राब हो गया था ना कि मैं थैंकफुल हूँ मेरी फ्रेंड के भाइयों का, जो चारों भाई आके मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग वाली बात है कि सारे के सारे एकदम आ गए। मेरी फ्रेंड की फेस वैल्यू भी, मेरी अपनी बहन की फ्रेंड के लिए वो लोग खड़े हो गए, वो अपनी बहन के लिए कितना खड़े होंगे, बहुत बड़ी चीज़ है। तो बस वहाँ पे गई मैं थाने में भी, वहाँ से भी मैंने अपनी स्कूटी, मतलब पापा की स्कूटी रिसीव करी। रिसीव करने के बाद फिर मैंने उसे भैया ने बोला कि हम इसे अपने घर ले जा रहे, तो वो मेरी फ्रेंड के घर पे खड़ी थी। तो लगातार 2 दिन तक पापा घर में ही थे मेरे, और वो तो उसी दिन कह रहे थे नहीं मुझे नहीं जाना, वो तो मैं ज़िद करके ले गई। और ज़िद करके लेके जाने के बाद भी पापा यहाँ से बार बार जाना चाह रहे थे, और मुझे ये सब अकेले क्यों फेस करना पड़ा, उसका रीज़न आपको शायद शॉर्ट वीडियो में दिख ही गया होगा कि मेरे हस्बैंड अंडमान निकोबार गए थे। तो वहाँ पे ना वहाँ की फ़्लाइट 2 दिन बाद की थी, तो मुझे लगा कि 2 दिन तो मैं अपने पापा के लिए तो थोड़ा बहुत कुछ कर ही सकती हूँ। मुझे पता है कि आजकल ना ये सब चीज़ें नहीं मानी जाती हैं, लेकिन सच बताऊँ, वो जो विकट परिस्थितियाँ होती हैं ना, उनमें ऐसे ही कुछ होता है। असल में ना बेटी को ना खड़ा होना ही पड़ता है। अगर बेटी नहीं खड़ी होगी तो फिर कौन खड़ा होगा। कहते हैं ना कि अगर आप बहू भी बन गए हो ना, तो अपने माँ बाप के लिए ना खड़े रहो, क्योंकि कोई नहीं होता है, जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे आपको अपने मम्मी पापा के लिए खड़ा होना ही पड़ता है। और यहाँ मैं नहा धो के, देखिए मैंने प्रॉपर क्लिप बना रही थी और मैं इतनी एक्साइटेड थी, सच बताऊँ मेकअप वगैरह सब कर लिया था मैंने। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं आज जाके ना इतनी शॉपिंग करने वाली हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि नियति और जो यूनिवर्स है वो मेरे लिए कुछ और सोच के बैठा हुआ, वो दूसरी चीज़ सोच के बैठा है। उससे पूरा दिन मेरा हॉस्पिटल में कटवाना है, मुझे ये सब नहीं मालूम था। खैर, मैं यहाँ पे अपनी सारी डिटेल दे रही थी कि क्या होना है, कैसा होना है, कहाँ होना है, कहाँ कहाँ जाएंगे हम, कैसे कैसे जाएंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि हम ज़ूडियो जाएंगे, और मेरा मानना ये है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं उनको बताती हूँ, और अगर वो कभी भी क्या है कि लोकेशन शेयर कर दो या कुछ भी, तो मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ। और व्लॉग बनाना तो मेरे लिए बहुत, कहते हैं ना, अमृत के समान है कि मुझे हर एक अपडेट देनी ही नहीं पड़ती। जब वो व्लॉग देख लेते हैं ना, उन्हें पता चल जाता है मैं कब कहाँ कहाँ गई थी और कैसे गई थी, किसके साथ गई थी। तो मुझे कभी सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पे ना मैं अपने बारे में थोड़ी बहुत डिटेल बता रही थी खड़े होकर, जैसे कि मैं एज़ यूजुअल मैं बताती हूँ, और हमेशा मैं किचन से ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो फिर वापस हम मुद्दे पे आते हैं। तो मेरे पापा की जब तबीयत इतनी ख़राब थी कि उनके ना दोनों होंठ इतने ज़्यादा स्वेल कर गए थे, नाक से ब्लड आ रहा था, बहुत बुरा समय था वो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में मैंने ऐसा समय नहीं देखा जहाँ पे मुझे चूज़ करना पड़ गया अपने बेटे और पापा में, क्योंकि मैं अपने बेटे को नेबर के पास छोड़ के गई थी। मुझे इसकी इतनी चिंता हो रही थी कि जब उनको सर्जरी के लिए लेके गए ना, मुझे पहली बात तो पता ही नहीं चला कि उनको सर्जरी के लिए कब मेरे को लेके चले गए। उस बीच में अपने बेटे को लेने घर वापस आई, दोनों बेटी और बेटे दोनों को लेके गई फिर मैं, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल गई थी। इन दोनों को लेके मैं फिर वापस गई हॉस्पिटल। लगभग 3:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंची, और 5 बजे हमें बाहर कर दिया था, मतलब छुट्टी दे दी थी, डिस्चार्ज कर दिया था। और डिस्चार्ज करने से पहले से थोड़ी बहुत जो फॉर्मेलिटी होती है वो मुझे ही करनी थी सारी, और मुझे एक एप्लीकेशन और लिख के देनी थी कि भाई हमें कोई भी पुलिस केस नहीं करना है, कि कोई बात नहीं, रोड एक्सीडेंट है, हो जाती है, अब अच्छे से गलती हो जाती है भाई। और भाई स्कूटी से तो अक्सर एक्सीडेंट होता ही है। और मैं आपको बता देती हूँ कि इनका एक्सीडेंट हुआ था 6 बत्ती वाले पीर बाबा